तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर का, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न लिख लेना है। इसमें तीसरा प्रश्न आप लिख लेना, चौथा प्रश्न ये होगा आपका, इसमें ये लिख लेना। तीसरा होगा, चौथा प्रश्न होगा, पांचवा प्रश्न होगा। इस प्रकार आपको इसमें प्रश्न लिख लेना। तो दोस्तों इस प्रकार छठा प्रश्न होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, इस प्रकार इसमें 8 प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है 89 नंबर का, राष्ट्रपति। तो दोस्तों पहला प्रश्न हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा किस रूप से नहीं किया जाता? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। पांचवा प्रश्न है, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले किसके नाम से जारी होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम से। छठा प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सातवां प्रश्न है, संसद का अभिअंक कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। आठवां प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय वितरण को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर का, न्यायपालिका। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, न्यायालय सरकार के किस अंग के अंतर्गत आता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का निपटारा कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यायालय। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, देश में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका के पास। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा, आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन कौन नहीं होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत की न्यायपालिका दुनिया में कैसी है? सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका है। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से कौन रोकती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अदालतें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अधिकार। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए गए अधिकार क्या कहलाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न होगा हमारा, भारत में प्रत्येक नागरिकों को वोट डालने का क्या प्रदान किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अधिकार। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, अपमानजनक व्यवहार से बचकर कौन जीना चाहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हम सभी। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, जब अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो तब क्या संभव है? अधिकार। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, समस्त नागरिकों को समान अधिकार किस शासन व्यवस्था में प्राप्त होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। छठा प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार किसको है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हर नागरिक को। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किस में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, लोकतंत्र में खास भूमिका किसकी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अधिकारों। नौवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक संविधान से किस प्रकार के व्यवहार का अधिकार रखता है?
तो हमारा उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों फ्रांस में क्रांति। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा अमेरिका के बाद किस देश में क्रांति हुई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रांस। इस प्रकार दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस प्रकार इसमें 9 प्रश्न आपको लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। इस प्रकार इसमें भी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार इसमें 8 प्रश्न आपको लिख लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर का, फ्रांस में महिलाओं द्वारा क्रांति। तो पहला प्रश्न इस प्रकार आपको इसमें पहला प्रश्न लिख लेना, दूसरा प्रश्न भी लिख लेना, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न ये हो गया, पाँचवा प्रश्न ये हो गया, छठा प्रश्न ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां प्रश्न ये हो गया और 9वां प्रश्न ये हो गया। फ्रांस की सरकार द्वारा किससे कानूनी रूप दे दिया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा तलाक को। तो इस प्रकार आपको इसमें प्रश्न लिखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा यूरोप में समाजवाद। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा यूराल पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न लिख लेना, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, 9वां प्रश्न, इस प्रकार आपको इसमें 9 प्रश्न लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा यूरोप में औद्योगिक क्रांति। इस प्रकार आपको इसमें पहला प्रश्न लिख लेना, दूसरा लिख लेना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार इसमें 9 प्रश्न हो गए। इसमें जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इसमें से प्रश्न क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा प्रश्न क्वेश्चन का रूसी क्रांति। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा यूरेशिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को। इस प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, छठा, सातवां, आठवां और 9वां प्रश्न आपको इसमें लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र का अर्थ। तो इसमें पहला प्रश्न आपको लिख लेना है समाज में आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। दूसरा प्रश्न हमारा मनुष्य की आवश्यकताएं कितनी होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा असीमित। इसी प्रकार इसमें तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, छठा, सातवां, आठवां, 9वां प्रश्न लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत देश में औद्योगिक विकास में किसका योगदान रहता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि। तो इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न लिख लेना, तीसरा लिख लेना, चौथा लिख लेना, पाँचवा प्रश्न लिख लेना, छठा लिख लेना, सातवां, आठवां, 9वां, इस प्रकार इसमें 9 प्रश्न हो गए। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। इसमें आपको पहला प्रश्न लिख लेना, जैसे राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कालीबंगा और राढ़ क्षेत्र। तो इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न आपको लिख लेना, तीसरा, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, छठा प्रश्न बागौर कौन से जिले में पड़ता है। इस प्रकार भिलौड़ा में सातवां प्रश्न हो जाएगा हमारा उदयपुर में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बालाथल 9। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा बालाथल कौन से जिले में पड़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। 9वां प्रश्न हमारा हो जाएगा 9 कौन से जिले में पड़ता है, भरतपुर में। 10वां प्रश्न हमारा हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों हरित क्रांति। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारतीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा रहा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1961 और 1969 के बीच का समय। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा 1961 और 1969 के बीच की क्रांति का उद्भव, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति का। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल के साथ हुई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल के साथ। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नॉर्मन
बोल लो। इस प्रकार आपको इसमें 5वां प्रश्न लिख लेना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। 6वां प्रश्न हो जाएगा कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूरिया, पोटाश और आदि। 7वां प्रश्न हो जाएगा हरित क्रांति में कृषि विकास हेतु किस नई तकनीकी को बढ़ावा दिया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि यंत्रीकरण को। 8वां प्रश्न हमारा हो जाएगा यूरिया, पोटाश आदि किस प्रकार की खाद है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक खाद। 9वां प्रश्न हमारा हो जाएगा किसके कारण ग्रामीण निधनता में कमी ला सकते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति। 10वां प्रश्न हमारा हो जाएगा फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उन्नत बीजों का। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा वनों का महत्व। इस प्रकार आपको इसमें पहला प्रश्न लिख लेना, दूसरा लिख लेना, तीसरा लिख लेना, चौथा प्रश्न लिख लेना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इसमें मैंने 8 प्रश्न आपको बना दी। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों संसद। तो संसद में आपको लिख लेना है पहला प्रश्न संसद को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10 प्रश्न इसके अंदर हो गए। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा लोकसभा। तो लोकसभा में पहला प्रश्न होगा, दूसरा होगा, तीसरा प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न होगा, 5वां प्रश्न होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, 8वां, 9वां और 10 प्रश्न इसके अंदर हो गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों बौद्ध धर्म। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न। इस प्रकार आपको इसमें 10 प्रश्न लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल। इस प्रकार आपको इसमें पहला प्रश्न भी लिख लेना, दूसरा लिख लेना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इस प्रकार इसमें 10 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों मुख्यमंत्री। इसमें आपको पहला प्रश्न लिख लेना, दूसरा लिख लेना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इस प्रकार इसमें 10 प्रश्न हो गए। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में पहला प्रश्न आपको लिख लेना है देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा और 8वां प्रश्न होगा। इस प्रकार इसमें 8 प्रश्न हो गए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है जिला प्रशासन। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा पूरे जिला का प्रशासन कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जिला कलेक्टर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा होगा, चौथा प्रश्न होगा, 5वां हो गया, 6वां हो गया। इस प्रकार इसमें 6 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों महावीर स्वामी। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 599 ईसा पूर्व। इस प्रकार दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, 8वां, 9वां और 10वां। इस प्रकार इसमें 10 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों संविधान। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न होगा भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तीसरा प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को क्यों कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संविधान की आत्मा। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को। 6वां प्रश्न हमारा हो जाएगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां प्रश्न हमारा हो जाएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो
तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 8वां प्रश्न हमारा हो जाएगा संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 22 भागों में। 9वां प्रश्न हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। 10वां प्रश्न हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है भारत का आकार व रिश्ती। इस प्रकार आपको इसमें पहला प्रश्न आपको लिख लेना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। इस प्रकार इसमें आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न होगा, 7वां होगा, 8वां प्रश्न होगा, 9वां होगा और 10वां प्रश्न होगा। इस प्रकार इसमें 10 प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम स्तर पर सुशासन के लिए सबसे निचले स्तर पर किस इकाई का गठन किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा का। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम सभा द्वारा किस संस्था का गठन होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा एक ग्राम पंचायत किसमें बटी होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वार्डों में। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा वार्ड सभा। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत की बैठक माह में कितनी बार आयोजित की जाती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 बार। 6वां प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सरकार के द्वारा। 7वां प्रश्न हमारा हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 स्तर। 8वां प्रश्न हमारा हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के नाम बताइए, तो पहला हमारा हो जाएगा ग्रामीण स्तर, पंचायती स्तर और जिला स्तर। 9वां प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत की बैठक कैसी होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नियमित। और 10वां प्रश्न हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत के कार्य बताइए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का कार्य होता है सड़कों और नालियों और स्कूलों का निर्माण करवाना। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 112 प्रश्न क्वेश्चन मैंने आपको बना कर दिए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत सारी प्रस्तावना क्वेश्चन है जो भी आपकी हेल्प होगी, कई भाइयों को भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को मुझे बनाने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा है, तो आप सोच सकते हो। तो इसके लिए मैं तो बस इतना ही कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने बीएड करने वाले साथियों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब तक के लिए थैंक यू। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।